तो यही मकसद था जी इस वीडियो बनाने का कि ताकि आपके सामने मैं रख सकूं कि इस तरह के डीपी अहमद मोहिउद्दीन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान के जितने अदारे हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं, जिनका अल्लाह गवाह है और वो अल्लाह को गवाह बना के काम कर रहे हैं, हलाल हराम की तमीज भी रखते हैं, लोगों की इज्जत का भी ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें कायम दायम रखे, इनको बुरे लोगों के शर से बचाए। बाकी आपने इनका काम करने का तरीका देखा है, क्योंकि इनकी पहचान बनी है खुली कचहरी, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन इस तरह के गुमनाम हीरोज अगर ये अभी इधर ना आते, इस डिपार्टमेंट में या डीपीओ ना होते, क्या इन्होंने जो एसएसजी में काम किया होगा वो अच्छे से नहीं किया होगा? जो इनके वालिद की भी तारीफें सामने आ रही हैं, उनकी तो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस नहीं है काम करने के दौरान की। सो यही चीजें, इनका एक लहजा, काम करने का तरीका कि खड़े खड़े बोल देते हैं कि डीपीओ मुअत्तल जी, वो फलाना एसएचओ है, फलाना चौकी इंचार्ज है, आपने सही से केस को सुना ही नहीं है, तो मुझे ये जो मुल्जमान है ये अभी चाहिए, या तुम जाओ अभी रेड करो, मैं बाकी देख लेता हूं, या ये केस क्यों नहीं सुना, या ये अम्मा जी को अभी तक कब्जा क्यों नहीं दिलवाया, या जो रिकवरीज हैं वो क्यों नहीं हुई, तो अगर रिकवरी नहीं होती मुझे इतने दिन में रिकवरी चाहिए, अगर रिकवरी नहीं होगी तो मेरी 2-3 तनख्वाहें जाएंगी, आप लोगों की जाएंगी। सो मतलब इनका काम करने का जो तरीका है ना, अवाम को वो पसंद आया। इनका जो जज करने का तरीका है कि फौरन से किसी की जो कंप्लेन है वो सुनते हैं, फौरन से उसके केस के ऊपर नजर डालते हैं और जिस तरह का फिर फैसला सुनाते हैं वो सबसे दबंग अंदाज का होता है। और यही चीजें ये कहते हैं कि एसएचओ साहब हैं जो चौकी इंचार्ज हैं, तो ये जो छोटी मोटी दरखास्तें हैं कि बहन को हिस्सा नहीं दे रहा, और अक्सर भाई होते हैं वो इस चीज को लटकाने के लिए कि अदालत में स्टे ले लेते हैं, जाके केस कर लेते हैं, तो ये अक्सर उनको बोलते हैं कि जाओ ठीक है अदालत से देख लियो फिर। सो मतलब यही चीजें हैं कि ये जो बेसिक जड़ है ना हमारे मुआशरे की, उन चीजों को समझते हैं, इसलिए इनके लिए फैसला करना भी आसान होता है, और जो इनके किए हुए फैसले, उनकी जो सक्सेस रेशो है वो भी 97 से 8% है। तो इसी तरह ये अप्रिशिएट भी लोग फिर इनको उतना ही करते हैं। तो मतलब गरीब लोगों की रुदाद, गरीब लोगों के ऊपर जो एसएचओ ने झूठे पर्चे दिए हैं, किसी के ऊपर पिस्टल डाल दिया, तो जो 4 लाख की रिकवरी हुई है, 3 लाख की, वो 1 साल से 1 महीने से थाने में ही पड़े हैं, वो रिकवरी के बाद लोगों को दिए क्यों नहीं है? तो अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, हमारी यही दुआ है, इनके वालिद मोहतरम को अजर दे। देखिए ये वो दरख्त है जो सदका जारिया है, तो इसका ऑटोमेटिक सवाब इनके वालिद को भी मिलेगा। अगर वालिद की परवरिश इस तरह दादा ने की होगी उसको भी मिलेगा। मेरा अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। तो हमें भी चाहिए हम अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे चलें, और जहां पे हम अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं हम ऐसी ही तरबियत करें।